नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजे थिंक इक्विटी पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो टॉपिक मेरी नज़र में काफ़ी मददगार साबित होगा उन लोगों के लिए जिनके पास इक्विटी मार्केट में आने की इच्छा तो है पर पैसे की कमी है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्विटी मार्केट में पैसों के साथ आए या नॉलेज के साथ आए। कहने का मतलब ये है इक्विटी मार्केट में पैसा ज़रूरी है या नॉलेज। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस वीडियो को और शुरू करता हूँ, और इस सवाल ये है कि हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना है और हमारे पास एक स्किल ड्राइवर है और एक हमारे पास लग्ज़री गाड़ी खड़ी है। लग्ज़री गाड़ी मीन्स BMW या मर्सिडीज़ वगैरह, जो भी आप जिसको लग्ज़री गाड़ी कहें। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे? हाँ, तो फ्रेंड्स, जनरल लोग यही कहेंगे कि हम एक अच्छे ड्राइवर के साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लग्ज़री गाड़ी अगर चलानी नहीं आती तो कितनी भी सेफ कार हो वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम इक्विटी मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मेरा सवाल ये है, हम फिर इक्विटी मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों इक्विटी मार्केट में दूसरे की सुनकर शेयर्स को ले लेते हैं और वो शेयर्स को चलाने वाले जो ड्राइवर है, मींस जो प्रमोटर हैं या जो कंपनी के ओनर हैं, वो किस तरीके से उस कंपनी को चलाते हैं या कुछ है, ऐसा कोई स्टडी ना करके हम सिर्फ शेयर ले लेते हैं क्योंकि हमारे किसी भाई बंधु ने या किसी जानकार ने वो हमें सजेस्ट किया होता है, क्योंकि वो शेयर उस समय ट्रेंड में चल रहा होता है कि आप इस कंपनी में पैसा लगा लो, आपका पैसा बन जाएगा। और ज़्यादातर यही पाया गया है कि हमारा लेने के बाद वो शेयर का जो है भाव गिर जाता है, क्योंकि उसका फैशन जो है चला जाता है, ट्रेंड जो है ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो उसका रेट गिर जाता है, जिसके कारण जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी पूंजी घट जाती है। ये एक सीधा सीधा प्रमाण है कि नॉलेज ना होने के कारण हमें नुकसान हो जाता है, कि हमने यहाँ पर नॉलेज नहीं ली और शेयर को ले लिया और अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर दी और उसके बाद हमें नुकसान हो गया। फ्रेंड, जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव जो है हेल्प अस टू मेक डिसीजन। अनुभव से हमें डिसीजन लेने में मदद होती है काफ़ी, जबकि पैसा जो है डिसीजन मेकर नहीं होता। पैसा तो हमें कितनी बार जो है गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है, ब्लाइंड डिसीजन जिनको बोलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो समय को बचाओ और डिसीजन लेके हम झटपट उस काम को ख़त्म कर देते हैं। पर इक्विटी मार्केट में ये नहीं चलता। ये ठीक उस प्रकार है कि जैसे आपने कोई एक छोटी ही दुकान खोली है और आप उस दुकान को खोल कर बैठे हुए हैं। आप उसमें दुकान में आप एक दिन में पैसा कमा के नहीं निकल सकते। आप उसमें दुकान में वहाँ पर बैठेंगे, हर समय उसमें दिमाग लगाएंगे, उस दुकान के अंदर बैठ कर देखेंगे किस टाइप के यहाँ पर ग्राहक आते हैं, किस तरीके की उनको चीज़ें चाहिए, कैसे मुझे मार्जिन ज़्यादा मिले, कैसे मेरा प्रॉफिट बढ़े, कैसे मैं लोगों को जो आए हैं मेरी दुकान पर उनको मोल्ड करूँ कि आप कुछ सामान खरीदिए और वो दोबारा मेरे पास आए, मेरा नेचर देखकर, मेरी प्रोडक्ट देखकर। तो ये चीज़ें जो है, जब हम अपने काम के अंदर ये सब दिमाग लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इक्विटी को एक प्रोफेशन बनाकर और उसको प्रोफेशनली इसी तरीके से हैंडल करें और अपने पैसे को उसी रूप में लगाएं कि जिसमें हमें प्रॉफिट हो, जिसके अंदर हमें समझ में आए कि भी इस, और ज़्यादातर हमें उन बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि जिनकी हमें नॉलेज हो। पहले हमें नॉलेज का मतलब ये है कि सपोज़ करिए आप किसी फार्मा कंपनी में पैसा लगा देते हैं, और फार्मा के बारे में तो आपको नॉलेज है ही नहीं। अब वो फार्मा ट्रेंड में चल रहा था कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से, अब उसका ट्रेंड चला गया, तो ये ठीक फिर उसके बाद जो है आपके जो है शेयर्स वो डंप हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो बिना सोचे समझे लिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी हमें नॉलेज हो, जिनकी हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो। फिर हमें उस ग्रुप में से, उस सेक्टर में से कंपनियां चुननी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हाँ, कई बार हम बड़े लोगों को भी फॉलो करते हैं और हम ये बात करते हैं कि भाई उन लोगों का पोर्टफोलियो इतना सा छोटा था, वो उन्होंने इतना पैसा बनाया, उन्होंने इतना पैसा बनाया ना। उन्होंने जो पैसा बनाया, उन्होंने वो पैसा जो है, आप ये भी समझिएगा, नॉलेज के ही दम पे बनाया। उन्होंने जो है
पैसा पहले छोटा ही लगाया था, पर उन्होंने नॉलेज को इतना बड़ा बनाया कि जिससे उनका पोर्टफोलियो बड़ा बन गया। हमें यही देखना है कि चाहे हमें मतलब कांस्टेंट प्रॉफिट लेने हैं इस मार्केट के अंदर, छोटे छोटे प्रॉफिट हो चाहे, क्योंकि हम पूंजी भी छोटी छोटी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमें कांस्टेंट प्रॉफिट होगा तो एक समय बाद वो कंपाउंड होकर वो प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे ही पूंजी बढ़ती चली जाती है, फिर हम और भी पूंजी इसके अंदर डाल सकते हैं। पर हमें अपने एक्सपीरियंस को हमेशा स्वीट रखना है, और स्वीट हम नॉलेज के दम पर ही रख पाते हैं। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इक्विटी मार्केट में शेयर खरीदना तो बड़ा आसान है, पर बेचना बड़ा मुश्किल है। अब आप कहेंगे बिक तो जैसे खरीदते हैं वैसे ही बिक जाता है, पर उस भाव पे बिक जाता है कि जिस पे आप लेते हैं, कई बार उससे ज़्यादा होता है, कई बार उससे कम होता है, ठीक है ना। तो जब कम पे बिक रहा है तो वो बेचना मुश्किल हो जाता है ना। खरीदना तो आसान है, आप खरीद दिए तो लिया आपने किसी भाव पर, तो उसका भी एक कारण है। उसका कारण वहीं पर यही चीज़ है कि हमने जो है विदाउट नॉलेज उस शेयर को ले लिया है, विदाउट नॉलेज हमने उन कंपनियों में पैसा लगा दिया है जिनकी हमें नॉलेज ही नहीं थी। तो हमें हमेशा उन बिजनेसों पे फोकस करना है कि जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, या एक कॉमन तरीके से आप भी अगर सोचें ना, तो जब भी आपको शेयर मार्केट में नुकसान ना हो, वो बड़ा कॉमन तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम सुबह उठते हैं, हमें ब्रेड खाने की इच्छा हुई, या ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड का सैंडविच लेना है, तो हम मार्केट में गए, हम ब्रिटानिया की ब्रेड उठा लाए, ठीक है। हमने उसको टेस्ट करा, देखा, और आप ये देखिए कितने समय से वो ब्रिटानिया की ब्रेड आपके टेबल पर आ रही है, ठीक है। हमने ब्रेड को खा तो लिया, पर आप ये देखिए कितने समय से वो आ रही है, वो हमारे बचपन से हमारी टेबल पे पड़ी हुई है। आज घर में किसी बच्चे को मैगी खानी है, तो हम जो है वो दुकान पर भी जाके कहता है कि मैगी दे दो, चाहे उसको दूसरी कंपनी का कोई नूडल्स लेना है, और भी आते हैं जैसे yippee है या कुछ है, पर वो कहेगा मैगी दे दो। अब मैगी आएगी तो वो कहेगा नहीं, लाल कलर वाला पैकेट दे दो। जनरली लोग बाग नूडल्स नहीं बोलते, उस आप ये देखिए जो ब्रांड है उसकी पहचान, जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान जो है उस कॉमोडिटी से बन गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो है प्रोडक्ट कॉमोडिटी को नहीं जानते, मतलब क्या है, उसका नाम है नूडल्स। हम नूडल्स से नहीं जानते, हम उसको मैगी से जानते हैं। तो कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है उस कंपनी ने आपकी लाइफ में, जो है कि आपका वो हिस्सा बन गया। आपको मतलब प्रोडक्ट खाने की चीज़ भी जो है, मतलब नूडल्स का नाम भी जो है मैगी से ध्यान है। तो ऐसे ही अब जैसे हम किसी को LIC कराने के लिए बोलते हैं, अब देखो मैंने कहा ना LIC, जबकि वो क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, LIC एक कंपनी है, पर हमारे को क्या रटा हुआ LIC। इसका मतलब आप ये देखिए LIC का साइज़ कितना बड़ा है, LIC कितने समय से हमारे साथ है, LIC ने कितना मतलब लोगों में विश्वास जमाया है। अब यहाँ पर हमें यही चीज़ देखनी है, हमें हमेशा उन कंपनियों के साथ रहना है कि जिनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जिनका मैनेजमेंट बिल्कुल शानदार रहा है, जिन कंपनियों ने पास्ट में भी पैसा बना कर दिया है, वो आगे भी पैसा बना कर देंगी। ये गारंटी होती है। गारंटी इसलिए होती है क्योंकि अच्छा आदमी पूरी लाइफ अच्छा ही रहता है। अच्छा आदमी चंद पैसों के लिए या चंद प्रॉफिट के लिए अपने को बुरा नहीं साबित करता है। और जो ये छोटी कंपनियां होती हैं या अननोन कंपनियां होती हैं या साइक्लिकल, कई कई बिजनेस इस तरीके के भी होते हैं जैसे मेटल सेक्टर है, कि ये एक साइकिल की तरह चलते हैं। इनमें क्या होता है कि ये बड़ा मतलब समय के हिसाब से घूमता रहता है कि ये सेक्टर जो है कभी तेजी में आता है, कभी मंदी में आता है। ये एक जैसा सेक्टर नहीं चल पाता है, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनको मैनिपुलेट भी करा जाता है कि भाई उनके प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया जाता है शेयर को चलाने के लिए, जिसके अंदर कुछ लोग बाग मिले होते हैं। ऐसा मतलब हर जगह नहीं होता, पर इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है कंपनियों में, जो है सभी कंपनियों में नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको एक आइडिया के अनुसार बता रहा हूँ कि आप हमेशा उन कंपनियों के अंदर बैठें कि जहाँ पर पास्ट अच्छा रहा है, जिन्होंने भी 10 साल से 15 साल से लोगों को पैसा बना कर दिया है, जिन्होंने अपने साइज को 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना करा है। अगर हम ऐसी कंपनियों में छोड़ी भी पूंजी लगा कर बैठते हैं ना, तो वो कंपाउंड हो होकर कुछ समय बाद जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट दिखाई देने लगता है। प्लस उनसे हमें डिविडेंड की एक रेगुलर इनकम भी आती है, प्लस वो हमारे नुकसान को भी बंद कर देती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या फोकस करते हैं, क्या लेना है,
शेयर मार्केट के अंदर क्या लेना है। और जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, हमें शेयर मार्केट में हमेशा ये, इक्विटी मार्केट में ये फोकस करना है क्या नहीं लेना है। जब आप ना करना सीख जाएंगे तो हाँ, तो आपके पास चलकर खुद आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतने सारी कंपनियां हैं, जब इतने बड़े बंच में आप ये सिलेक्ट करने लगेंगे ना कि मुझे ये नहीं लेना है, अपने पैरामीटर पे उस कंपनी को देखेंगे कि क्या मुझे लेनी चाहिए, इसकी वैल्यूएशन ठीक है, इसका प्रोडक्ट ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, तो आप अपने आप ही थोड़ी सी कंपनियां बचेंगी आपको लेने के लिए। उससे क्या होगा कि आपका नुकसान होने के चांस जो है कम हो जाएंगे। फिर आप उस पैसे को अगर थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ना अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनियों में, तो वो उससे भी आपको एक ये फ़ायदा होगा कि चलिए मानते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लगाया कि उसमें कोई कंपनी फेल हो गई, कोई कंपनी फेल हो गई, कोई कंपनी के फेल होने से आपका पोर्टफोलियो नहीं खराब हो जाएगा, या आप जो है मतलब ये ठीक उस प्रकार है कि जिंदा रहेंगे तो कमाएंगे भी, अगर जिंदा नहीं रहे, गेम से ही आउट हो गए, तो फिर हम कैसे कमाएंगे। कमाना हमें उस मार्केट से ही है, पहले हम थोड़ा थोड़ा भी अगर कमा रहे हैं तो वो भी बड़ा हो जाएगा। पर जहाँ पर आपने कुछ बड़ा करने की सोची और बिना नॉलेज के साथ करने की सोची, वो आपको एक ऐसा झटका देगा जिससे आपका सब कुछ सपना चूर चूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इक्विटी मार्केट में पहले पैसे नहीं लेकर आने हैं, पहले हमें नॉलेज ग्रहण करनी है। नॉलेज जनरल चीज़ों से भी ग्रहण करी जा सकती है, नॉलेज किताबों से भी ग्रहण करी जा सकती है, नॉलेज किसी को सुनकर भी ग्रहण करी जा सकती है, नॉलेज किसी के शेयर से भी, किसी से कोई अपने व्यूज़ अगर शेयर किए ना, शेयर करता है तो उससे भी ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। इस मार्केट के अंदर नुकसान होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पर प्रॉफिट भी होते हैं। पर प्रॉफिट किन के होते हैं? जिन्होंने मार्केट को समय दिया होता है, मार्केट के साथ चले होते हैं, मार्केट के अंदर रहकर देखा होता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। आप एक चीज़ और देखिएगा, हम किसी कंपनी के अंदर अगर शेयर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, लेने के बाद ना उसको कुछ कुछ समय बाद बार बार स्क्रीन पर देखते रहते हैं। आजकल तो फ़ोन पे भी ऐप खुल जाती है तो उनके माध्यम से हम देखते रहते हैं। वो चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ है। आप ये सोचिए कि क्या आप किसी भी बिजनेस को सुबह लेकर रात को बेच देते हैं क्या? यही हमें उसके अंदर सोचना है कि चाहे हमने किसी कंपनी के 5 शेयर लिए हैं, किसी कंपनी के 5 इक्विटी ली है, हमने 5 शेयर लिए हैं उसके, पर मुझे तो वो उसके अंदर बैठना है, वो बिज़नेस मुझे पसंद आया है, मुझे यहाँ पर मैं वो उसका हिस्सेदार हूँ। ज़रूरी नहीं है 5,000 या 50,000 शेयर वाला ही एक हिस्सेदार है। हिस्सेदार तो इतना सा भी हिस्सा हो आपका, जब भी आप उसके हिस्सेदार हैं उस कंपनी के अंदर, आप उस कंपनी को फिर आप उसके अंदर समय लगाइए। आप देखिए कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, क्या वो उनका फ्यूचर्स अच्छा है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैं एक बिज़नेस के अंदर बैठूँ, आपका विज़न वैसा बनेगा, आप बार-बार स्क्रीन को नहीं देखेंगे। मतलब ये ठीक उस प्रकार है जैसे बैंक में हम एफडी कराते हैं और मान लो हमें बैंक वालों ने कहा कि वी विल गिव यू 8% रिटर्न समथिंग एल्स, मतलब 7.58 ये जो भी है, तो और हमें टाइम फ्रेम वहाँ पर हम लिख के आए कि हमें 5 साल के लिए इस एफडी को करा रहे हैं। क्या हम अगले दिन बैंक में पहुँच जाते हैं कि भाई साहब वो मेरा पैसा 8% के हिसाब से बढ़कर कितना हो गया? क्या हम 15 दिन बाद वहाँ पहुँच जाते हैं भाई साहब मेरा वो पैसा कितने परसेंट हो गया? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है बैंक वाला एक दिन जवाब देगा, दूसरे दिन जवाब भी नहीं देगा, और प्लस ऐसे थोड़ी रिटर्न बढ़ के आएगा, रिटर्न तो 5 साल बाद ही बन के आएगा जो लिखा हुआ है कागज़ों में। ठीक इक्विटी में भी उसी प्रकार समझिए आप। मैंने वो बिज़नेस लिया है कि जिसके अंदर मुझे बैठना है, जिसके अंदर मुझे पैसा बनाना है। अब आप मुझे सिर्फ़ नज़र क्या रखनी है, क्या कंपनी ठीक चल रही है? क्या कंपनी के रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं? ठीक है? क्या कंपनी प्रॉफ़िट में है? क्या इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड है? मतलब बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। आप इस भी कॉमन सेंस के साथ अगर बाज़ार में चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ते आपको किसी न किसी चीज़ में कोई नुकसान हो भी जाता है, तो उस नुकसान की मात्रा इतनी ना हो कि हम उस गेम से आउट हो जाएँ। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 5 या 7 ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट करके रखना है जिसमें हमारी इच्छा भी लंबी बैठने की है, जिसमें हमारा पैसा भी थोड़ा-थोड़ा लगा हुआ है, और प्लस हम नॉलेज भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कुछ समय बाद ऐसा पाएँगे कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं जिस रास्ते पे हूँ, हाँ, यही रास्ता है पैसा बनाने का, यही रास्ता है जो मुझे इक्विटी मार्केट में रहने देगा। क्योंकि बाज़ार तो चाहता है कि आप बाहर हो जाएँ, आप पैसा लेके आएँ, दें और आपका नुकसान हो, आप बाहर हो, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर कोई अगला आएगा। लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों से बचना है और अपने एक्सपीरियंस को सौर की जगह स्वीट बनाना है। स्वीट मतलब मीठा। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि हम इसको, पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम प्रोफेशनलिज्म देखते ही नहीं है इक्विटी मार्केट के अंदर।
हम तो सुनकर लेना है, हमें हमारे भाई ने या हमारे मित्र ने बताया है तो हमने शेयर ले लेना। अरे वो भी तो कहीं से सुन के आए हैं, उनकी कोई रिसर्च थोड़ी है उस पर जो है, उनके पास भी तो कोई रिसर्च थोड़ी है, वो भी कहीं से सुनकर आए हैं। सुनकर कहाँ से आए हैं? बड़ा सिंपल है, कहीं टीवी से सुन कर आए हैं या किसी ने अपना शेयर चलाने के लिए उसको मैसेज को बोल दिया है। और तो जैसा कि फिर आपको पता ही है कि क्या होता है कि हम शेयर लेते हैं और हमारा शेयर बेचारा वो जो है, हमारी जो पूंजी जो है वहाँ पर जो है घट जाती है। एक एग्जांपल और है इसमें, बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। अगर हम किसी मकान को खरीदते हैं तो क्या हम उस मकान को ऐसा ही ले लेते हैं कि किसी डीलर की बातों पे? नहीं लेते। हम उस मकान को ये देखते हैं, इस मकान का ओनर कौन है, इस मकान की लोकेशन क्या क्या है, ये मकान कितना पुराना बना हुआ है, इसको कैसा बना हुआ है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक है। फिर हम उस रेट का आकलन करते हैं कि भाई ये रेट सही भी है या नहीं है। फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कागज़ों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हम कागज़ इवन जिसको नॉलेज होती है उससे चेक कराते हैं, जिसको नॉलेज होती है। आप मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें खुद नॉलेज नहीं है तो हम कागज़ किसी और को दिखाते हैं, किसी एडवोकेट को दिखाते हैं या किसी नॉलेज वाले पर्सन को बताते हैं जो प्रॉपर्टी की लाइन में जिसको नॉलेज होती है। तो यही चीज़ बड़ी सिंपल सिंपल से, मतलब मैं उदाहरण आपको एक इसलिए दे रहा हूँ जनरल लाइफ में कि यही तो है, कि यही तो हमें देखना है। इक्विटी में भी हमें यही देखना है कि क्या कंपनी ठीक है, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट को हम जानते हैं, हम यूज़ करते हैं। और हमें किसी कंपनी को शेयर को लेने से पहले ना उसके प्रोडक्ट को भी अगर हो सके तो यूज़ ज़रूर कर कर देखना चाहिए, उसके रिव्यूज़ देखने चाहिए कैसा है, कैसा। क्योंकि वो हमारे को काफ़ी हद तक ये क्लियर कर देता है कि क्या ये प्रोडक्ट यार लंबा चलने वाला है या नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा कि छोटे बच्चे को सेरेलैक देते हैं, सेरेलैक एज अ फूड, और कब से देते आ रहे हैं और कंपनी कब से उस प्रोडक्ट को रेगुलरली अपडेट करती आ रही है, क्योंकि वो हम लोगों को समझ चुके हैं, उनका फोकस अपने कंपनी का प्रोडक्ट पर है। और ऐसी ही कंपनियां जो है हमें फिर रिटर्न भी देती हैं, उनके शेयर्स कभी गिरते नहीं हैं। कोई कारणवश अगर गिर भी जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, तो वो उसको लेने का समय होता है। क्योंकि फेयर में आप जब भी किसी से कंपनी को लेंगे तो वो आपको फ़ायदा ही बना कर देगी, ठीक है। फेयर में कभी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में कुछ ना कुछ कभी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो वो ज़्यादातर उस न्यूज़ का इम्पैक्ट उनके अंदर नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ समय बाद उस चीज़ से बाहर निकल जाती हैं और उन पे इस तरीके के एलिगेशंस कम लगते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि वो साफ़ सुथरे होते मैनेजमेंट होता है, साफ़ सुथरा उनका हिसाब किताब होता है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जांपल हैं, आप जिन कंपनियों को उठाएंगे जो कॉमन लगती है सबको। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ कॉमन है वही हमारे अकाउंट में नहीं है, वही हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सबको पता है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर जो रिटर्न है वो लिमिटेड है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट में आइए, मार्केट आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन मार्केट में कुछ कमा के हमें साथ मार्केट में रहना है, मार्केट से निकलना नहीं है। तो इसलिए वहाँ इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पर हिस्ट्री है, जहाँ पर फ्यूचर है, ठीक है। तो हाँ, आप स्टार्ट कीजिए मार्केट को, मार्केट में बने रहिए, पर नॉलेज के साथ बनिए, पैसे के साथ मत बनिए। क्योंकि बड़ा पोर्टफोलियो समय से बनता है, पैसे से नहीं बनता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 5,000 10,000 करोड़ अपने घर से लाया हो, क्योंकि कोई सब आधार, इसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनाइट है। किसी का पोर्टफोलियो 5,000 करोड़ का है, किसी का 15,000 करोड़ का है, किसी का 25,000 करोड़ का है, ठीक है। आप उनसे थोड़ी कंपटीशन कर सकते हैं, और उसका एक्सपीरियंस भी तो है, उसका समय भी तो है, वो कोई आज ही थोड़ी बन गया। तो यही चीज़ हमें देखनी है, हमें जल्दी नहीं करनी, हमें एक्सपीरियंस को ग्रहण करना है। एक्सपीरियंस ही हमें हमारी नैया को पार कराएगा, एक्सपीरियंस ही हमें मार्केट में रहने का तरीका बताएगा। और गुड बाय।